अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर हयात है और आज के इस सेशन में हम इन चीज़ों को सीखेंगे। जी क्लास, आपने अपना मास्टरिंग डाटा एनोटेशन का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि कैसे जो स्किल आपने इस कोर्स के अंदर सीखे हैं कैसे आप उससे अर्न कर सकेंगे। तो बेसिकली आज का सेशन हमारा फ्रीलांसिंग का है कि आप कैसे फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और कैसे आपने फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल करना है। बेसिकली फाइवर एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। फाइवर के अलावा और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है लाइक अपवर्क, गुरु, पीपल पर आर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हमने आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन का एक्सपोजर दिया है। और अगर आपने कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल किसी भी प्रॉब्लम पर ट्रेन करना है तो सबसे पहला काम है उसके डाटा की एनोटेशन करना, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपको इमेज एनोटेशन, वीडियो एनोटेशन, ऑडियो एनोटेशन और टेक्स्ट एनोटेशन सिखाई है और कौन कौन से टूल आप इसके अंदर यूज़ करेंगे लाइक मेक सेंस है, वीजीजी है, रोबोफ्लो है, लेबल स्टूडियो है और कैसे आपने इसको एक्सपोर्ट करना है अपनी फाइल्स को। और देन हमने इसके अंदर आपको सिखाई थी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैसे आपने पाइथन के ऊपर कोड करना है और कैसे आप इसके ज़रिए से अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे आपने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आपने अपनी सर्विसेज को वहाँ पे सेल करना है। सबसे पहले आपने आना है गूगल पर और यहाँ आपने लिखना है फाइवर, ठीक है। तो ये फर्स्ट साइट जो ओपन होगी आपने इसे ओपन करना है, ठीक है। ये एक फ्रीलांस सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी जो भी काम आपको आता है, चाहे आपको वेब ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, लोगो डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, या आपको कोई भी बिज़नेस आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उनका काम वगैरह देख सकते हैं। अपनी जो सर्विस है वो आप बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं लाइक वर्डप्रेस डिज़ाइन, वॉइस ओवर करना, वीडियो, अगर आपको वीडियो का काम आता है, सोशल मीडिया आप उसके हैं एक्सपर्ट, तो जो भी आपको काम आता है आप यहाँ पे वो अपनी सर्विस को बेच सकते हैं, ठीक है। चाहे वो लाइफस्टाइल हो, टेक हो, बिजनेस हो, मार्केटिंग हो, राइटिंग हो, वीडियो एंड एनिमेशन हो, म्यूज़िक हो, ऑडियो, कोई भी आपको काम आता है वो यहाँ पे आप सेल और बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ लेट्स से लोगो डिज़ाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोगो डिज़ाइन, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया सर्च, तो देखिए अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इतने लोग हैं, ठीक है, 2 लाख, ठीक है, 2,27,000, ठीक है, इतने लोग हैं जो कि ये सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड दे रहे हैं, ठीक है। और ये हैं उनकी प्रोफाइल, ठीक है, ठीक है। ये हैं तमाम टॉप के वर्ल्ड के लोग जो कि इस फील्ड में जिनके पास काम है ज़्यादा और मतलब वो टॉप पे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप भी यहाँ पे टॉप पे आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इनको करूँ ओपन, इनमें से जो टॉप पे आ रहे हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ कॉमन्स हैं, ठीक है, तो हमें ज़रा आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी प्रोफाइल को कैसे करना है सेट, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने इसको फर्स्ट वन को ओपन किया तो देखें यहाँ पर इसकी एक इमेज है, ठीक है। और आप भी यहाँ पे अपने काम के हिसाब से जो आप काम करते हैं, जो काम आपने क्लाइंट को करके दिया है, वो आप उसकी इमेजेस उनकी परमिशन के साथ यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी अपनी जो हैं इमेजेस वो शो होंगी, ठीक है। ये हैं उसके रिव्यूज़ जो क्लाइंट ने उसे दिया है रिव्यू, ठीक है। अच्छा, फाइवर के अंदर अगर आपने कोई भी काम करना है, कोई भी सर्विस अगर आपने करनी है सेल, तो उसके लिए एक बनती है गिग, ठीक है।
बेसिकली ये एक गिग है पूरी किसकी, लोगो डिज़ाइन की, ठीक है। फाइवर को जो बिगिनर अकाउंट होता है उसके अंदर आप 7 गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है एक गिग, ठीक है। उसके अंदर उसकी इमेज होगी, ठीक है, जो भी वो काम सेल कर रहा है उसका अबाउट होगा कि उसमें वो क्या करेगा, ठीक है, कि वाई हायर मी, ठीक है, वो अपने बारे में बताएगा, वो अपने काम में के बारे में बताएगा, ठीक है। और इसके अंदर इसका जो है ना, जिसका वो अकाउंट होगा, ठीक है, उसका नेम होगा, ठीक है, उसकी एक होगी टैगलाइन, ठीक है, उसकी पिक होगी, उसका कौन सा लेवल है फाइवर के ऊपर। तो बेसिकली जैसे जैसे आप वो करते हैं ना, आपके पास प्रोजेक्ट वगैरह आते हैं ज़्यादा और आपकी अर्निंग जैसे जैसे होती है इंक्रीज़, तो उसी हिसाब से आपका जो है ना अकाउंट का लेवल वो भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। पहले उसका होता है बिगिनर, ठीक है, फिर होता है लेवल 1, लेवल 2 और टॉप लेवल, ठीक है। और यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये कहाँ से है और यहाँ का ये इन्होंने कब फाइवर को ज्वाइन किया था, इन्होंने कब लास्ट डिलीवरी की थी और उनका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है। बेसिकली जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो अगर क्लाइंट आपको मैसेज करे तो आपने विदिन 1 आवर मतलब 1 घंटे के अंदर उसको आपने रिप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर आप 2 घंटे बाद 5 घंटे बाद उसको करें रिप्लाई करें तो यहाँ पे आपका शो होगा कि आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। तो अच्छी चीज़ ये है कि आपका ये 1 आवर रहे, ठीक है। और ये हैं कुछ इसके बारे में, ठीक है। ये अपने बारे में कर रही है बयान कि मैं कौन हूँ, मेरा इस फील्ड में कितना काम है, ठीक है। और ये हैं इसके पैकेजेस, ठीक है। ये इसके होते हैं बेसिकली 3 पैकेज, एक होता है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है। और उसी हिसाब से आप उसकी प्राइस वगैरह वो कितने दिन में वो आप काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने लिखा है 1 डे डिलीवरी, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड के अंदर उसकी जो प्राइस है वो हो चुकी है चेंज, उसके जो दिन है वो भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी प्राइस वगैरह भी यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ इसने कुछ FAQs जो कि कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके होंगे रिव्यूज शो होंगे जो कि क्लाइंट ने इसको दिए हैं, ठीक है। और ये है क्लाइंट का फीडबैक, ठीक है। और ये है क्लाइंट का नेम और वो किस कंट्री से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी तमाम इन्फो ऐसे शो होगी, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, जो सेकंड है मेरे पास, तो बेसिकली इसका भी ना ये होगा आई विल डिज़ाइन फॉर नियॉन लोगो, ठीक है। ये इसकी गिग का होगा टाइटल, ठीक है। ये हैं उसकी इमेजेस, ठीक है। और ये है उसका अबाउट का एरिया, ठीक है, कि वो उसमें क्या काम करेगा, ठीक है। और ये है इसकी पिक, ये उसका नेम, और ये है उसकी टैगलाइन, ठीक है। और ये हैं ये फ्रॉम पाकिस्तान है, इसने जो डिलीवरी की है वो है आज ही इसने की है, ठीक है। और ये है उसका अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या काम आता है, मुझे इस फील्ड के अंदर कितना काम है, ठीक है। और उसी हिसाब से यहाँ पे भी इसकी होगी प्राइसिंग वगैरह कि वो कितना काम कितने पैसों में और कितने दिन में करके देगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं इसको ओपन करूँ तो बेसिकली इस जो इसकी है ना गिग, उसका भी एक नेम है, टाइटल है, उसका नेम है, उसका यहाँ पे लेवल शो हो रहा है, ठीक है। और ये है कि अभी इसके पास 8 ऑर्डर अभी क्यू में है, ठीक है। इसके पास अभी 8 ऑर्डर क्यू में हैं, ठीक है। और ये इसने 82 यानी कि ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं और 82 इसके पास क्लाइंट ने इसको दिया है फीडबैक। और ये यहाँ पे इसकी हो रही है वो शो रेटिंग, ठीक है, 4.9, ठीक है। तो ये है इसका अबाउट का एरिया, ठीक है। और ये इसकी पिक, इसके नेम, इसकी टैगलाइन और इसके टोटल रिव्यूज़, ठीक है। और ये है इसका ये कहाँ से है, इसके बारे में कुछ इन्फो है, ठीक है। तो ये होती हैं बेसिकली फाइवर के ऊपर गिग्स, ठीक है। उसके बारे में जो भी आप काम आपने करना है सेल, आप उसके बारे में आप उसको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला काम है कि आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, जो सबसे पहला काम है। तो मैं चलता हूँ बैक
तो बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइन इन का। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ पे करेंगे साइन इन, अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर करेंगे ज्वाइन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ आप 3 वे से ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, गूगल और एप्पल आईडी से भी। लेकिन जो बेस्ट है वो है आप अपनी जीमेल से यहाँ पे अपना अकाउंट करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप अपनी लिखेंगे जीमेल, ठीक है, उसका देंगे पासवर्ड, ठीक है। जैसे ही आप ये वो करेंगे ना, अपनी जो बेसिक इन्फो देंगे इन्हें, तो आपके पास एक आएगी ईमेल, ठीक है, इनकी तरफ से। वहाँ पे आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। बाकी सारा जो है ना काम वो बिल्कुल सिंपल है। जस्ट आपने उनको अपनी जो इन्फो है पास करनी है, ठीक है। उनकी तरफ से एक ईमेल आएगी, जस्ट आपने उसको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। अभी मेरा अकाउंट है तो बेसिकली मैं उसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये है मेरा अकाउंट, ये मेरे पास ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखें, ये यहाँ पे मेरा नेम होगा, नेम शो होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कितनी अभी इसके अंदर अर्निंग मेरी मौजूद है, ठीक है। ये बेसिकली मेरा ओल्ड अकाउंट है, मैं अब इस पर काम नहीं करता, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं, अकाउंट आपका बन चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका जो काम है कि आपने यहाँ पे अपनी जो इन्फो है वो उन्हें पास करनी है, ठीक है। कि आपने अपनी पिक पहले करनी है अपलोड, लाइक आप यहाँ पे जैसे ही आप अपना अकाउंट करेंगे कि क्रिएट, तो पहले यहाँ पे आपकी पिक यहाँ पे जो ये शो हो रही है नहीं होगी, ठीक है। तो पहला काम है कि आपने अपनी पिक यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। ये आपका नेम होगा, ठीक है, और ये होगी आपकी टैगलाइन, ठीक है। तो बेसिकली आप नेम अपना ही करें यूज़ जो आपका ओरिजिनल नेम है, ठीक है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके साथ आप कोई 1 2 लिख दें, या जो इजी हो और पढ़ने में आसान हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने बेसिक अपनी इन्फो देनी है जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे कि आप किस कंट्री से करते हैं बिलोंग, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने बारे में ज़रा बयान करेंगे कि आप कौन हैं, आपको कितना काम आता है, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी ऐड करेंगे लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्लाइंट बेसिकली बोलेगा आपसे इंग्लिश, तो आपने बेसिकली पहले जो होनी है यहाँ पे वो आपने करनी है सिलेक्ट इंग्लिश को, ठीक है। यहाँ पे आप और भी ज़ुबानों को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह पास करना है तो वो भी आप यहाँ पे इंग्लिश वगैरह का टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपने अकाउंट करने हैं लिंक, लाइक फेसबुक का, गूगल का, ठीक है। और अगर इनमें से आपको कोई भी अकाउंट हो वो आपने करना है लिंक। और यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स वगैरह ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें और जो काम आप जिस फील्ड में आप अपना काम करते हैं वो यहाँ पे आप स्किल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास अगर कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं बेसिक इन्फो जो कि आपने अकाउंट बनाने के बाद करनी होती है फिर, ठीक है। अब ये काम करने के बाद आपके पास जो ये एरिया आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये आएगा क्रिएट अ न्यू गिग। अभी मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी 5 गिग्स मौजूद हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इसको करूँ ओपन तो इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई थी गिग वो भी सेम ऐसी थी, ठीक है। उसका एक होगा टाइटल, ठीक है, उसकी इमेजेस होंगी, उसका अबाउट का एरिया होगा, ठीक है। और ये अबाउट द टेलर है, ये कहाँ से है, बिलोंग करता है, इसके बारे में कुछ इन्फो, ठीक है। और ये है इसकी प्राइस वगैरह। बेसिक में वो इतना करेगा काम, स्टैंडर्ड में वो इतना करेगा काम, और इसमें वो इतना काम करेगा, ठीक है। तो ये होती हैं गिग, ठीक है। अब हम अपनी बनाते हैं फर्स्ट गिग कि आपने अपनी पहली गिग कैसे क्रिएट करनी है। तो बेसिकली आप यहाँ पे करेंगे क्लिक, ठीक है। तो पहला काम है वो है गिग का टाइटल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आई विल है आपने इसको ऐसे ही रखना है। और नेक्स्ट आपने जो भी गिग आप जो भी सर्विस दे रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे एक अच्छा सा टाइटल लिखेंगे और इसकी लेंथ होगी मैक्सिमम 80 वर्ड, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने को नहीं आ रही समझ कि आपने
टाइटल कैसे लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली आप जहाँ पे जाएं, जिस फील्ड में भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी सर्विस आप बेचना चाह रहे हैं, तो उसके टॉप जो 5 to 6 आ रहे हैं लोग, उनकी जो गिग है उनको ओपन कर लें और उससे आपको एक अच्छा सा टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, आपने उसको कॉपी नहीं करना। ठीक है, आपने उनको देख के अपना एक अच्छा सा टाइटल लिखना है। ठीक है, अच्छा बेसिकली इसके अंदर एक चीज़ है, अगर कोई क्लाइंट आता है ना, तो बेसिकली वो यहाँ पे करता है कीवर्ड को सर्च, लाइक उसे चाहिए वेब डेवलपर। ठीक है, तो बेसिकली ये है उसका कीवर्ड जो कि उसने सर्च किया है। तो बेसिकली जो आपकी गिग होगी ना, उसके अंदर यही कीवर्ड आपने उसको करना है टारगेट, कि यही कीवर्ड आपकी गिग के अंदर बार बार रिपीट हो, ताकि अगर कोई क्लाइंट आप ये वेब डेवलपर का कीवर्ड करे सर्च, तो आपकी जो गिग है ना गिग, वो टॉप पे आए। ठीक है, अगर मैंने इसको एंटर किया, तो बेसिकली ये कीवर्ड जिनके अपनी गिग के अंदर किया है यूज़, तो उनकी जो प्रोफाइल है वो आ रही है टॉप पे। ठीक है, तो देखें इसने भी यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अ वेबसाइट डेवलपर। ठीक है, तो बेसिकली ये होते हैं कीवर्ड, आपने इसको अपनी गिग के अंदर करना होता है अच्छे वे में यूज़। ठीक है, ताकि अगर कोई क्लाइंट ये कीवर्ड करे सर्च, तो आपकी जो है ना प्रोफाइल गिग वो ऊपर आए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने अच्छा सा बनाना है टाइटल, तो आप अपनी फील्ड के 5 से 6 लोगों की गिग को ओपन करें और वहाँ से आपको हो जाएगा आइडिया कि आपने उसका टाइटल कैसे लिखना है। ठीक है, तो अभी के लिए जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, ताकि टाइम सेव हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको टाइटल पास कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आई विल कॉपी पेस्ट हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये है मेरा गिग का टाइटल, आई विल डू डाटा एनोटेशन, इमेज एनोटेशन, लेबलिंग, बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे कीवर्ड है वो मेन है डाटा एनोटेशन और इमेज एनोटेशन। अगर कोई भी क्लाइंट इसको करे सर्च, तो मेरी गिग भी सर्च इंजन के पास वहाँ पे शो हो। ठीक है, अब ये तो उसका हो गया टाइटल, और देन इसका है कि आपने कि आपने इसकी कैटेगरी भी करनी है सिलेक्ट, कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर आपने ये देखना है, तो आप इसी तरह अपनी फील्ड के जो टॉप के लोग हैं, ठीक है, उनकी जो गिग्स हैं उनको ओपन करें और आपको वहाँ से उसकी कैटेगरी मिल जाएगी कि आपने किस कैटेगरी के अंदर इसको करना है सिलेक्ट। लाइक मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखें यहाँ पे आ रहा है फाइबर प्रो प्रोग्रामिंग एंड टेक वेब प्रोग्रामिंग, और उसके अंदर है वेब एप्लीकेशन। तो इससे आपको हो जाएगा आइडिया कि आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। लाइक देखें टेक है, वेबसाइट डेवलपमेंट है और वर्डप्रेस है। तो इस केस में जो मेरी है गिग, तो वो है बेसिकली डाटा एनोटेशन। तो उसके मैं यहाँ से करूँगा डाटा, ठीक है, और यहाँ से मैं उसकी सब कैटेगरी करूँगा डाटा साइंस, ठीक है, और देन मैं करूँगा डाटा साइंस। अच्छा, तो मेरी जो बेसिकली गिग हैं वो हैं इमेज एनोटेशन की, ठीक है। तो मैं बेसिकली उस फील्ड के जो लोग हैं, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च। मैंने यहाँ पे लिखा इमेज एनोटेशन, ताकि मुझे उसकी कैटेगरी का आइडिया हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको ओपन किया, इस जो टॉप पे जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो इससे मुझे आइडिया हो जाए। तो बेसिकली यहाँ देखें, यहाँ पे इसने लिखा है डाटा और उसके अंदर जो उसकी सब कैटेगरी हैं वो है अदर, ठीक है। अभी मैं एक और को यहाँ पे ओपन करता हूँ, उससे मुझे और आइडिया होगा कि मैंने इसको किस कैटेगरी के अंदर ऐड करना है। तो देखें ये है डाटा एंट्री और उसके अंदर है टैगिंग एंड एनोटेशन। तो उसी पे से मैं इसको यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ मैंने किया डाटा, उसके अंदर मैं करता हूँ डाटा एंट्री, ठीक है, और देन यहाँ पे मैंने उसकी कर दी डाटा टैगिंग एंड एनोटेशन, ठीक है। तो इस तरह मैंने उसकी कैटेगरी को कर लिया सिलेक्ट।
और देन यहाँ पे आप उसकी फर्दर इन्फो देंगे, ठीक है, कि आप इसको टेक्निक को करेंगे मैनुअल, तो यहाँ मैं कर देता हूँ मैनुअल, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैगिंग, तो यहाँ मैं दे रहा हूँ इमेज टैगिंग, पार्ट ऑफ स्पीच, टेक्स्ट एनोटेशन, वीडियो, ऑडियो, ठीक है। और उसकी जो रेंज है आपकी एज, तो यहाँ पे आप अपनी रेंज, एज की जो रेंज है वो करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप करेंगे कि आप उनमें से कौन सी लैंग्वेजेस वगैरह करेंगे यूज़। अच्छा, तो वो कह रहा है सेलेक्ट योर प्राइमरी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंग्लिश ढूंढते हैं हम, यहाँ पे हम कर लेते हैं उर्दू और पंजाबी भी कर लेते हैं। आई थिंक आप यहाँ पे कर सकते हैं 2 को, तो क्यों ना मैं उर्दू और इंग्लिश कर दूँ, या मैं खाली वो कर दूँ यहाँ पे इंग्लिश, ताकि मेरे पास क्लाइंट भी आए उसी हिसाब से ज़्यादा, ठीक है। मैं उर्दू को यहाँ से नहीं कर रहा, मैं जस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ इंग्लिश, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट, इतना काम कर लिया, ठीक है। हमने उसका टाइटल लिख लिया, उसकी कैटेगरी, उसका सर्विस टाइप, उसकी और इन्फो हमने पास कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारे आ रहे हैं, टिक टिक का निशान आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखने हैं अपने कीवर्ड्स, ठीक है। वो यहाँ पे कह रहा है एंटर सर्च टर्म यू फील योर बायर विल यूज व्हेन लुकिंग फॉर अ सर्विस। तो बेसिकली वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसे कीवर्ड लिखें जो कि आपको लगता है कि क्लाइंट वो वाले कीवर्ड सर्च करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको नहीं आइडिया कि आपने कौन से लिखने हैं यहाँ पर कीवर्ड, तो बेसिकली आप वैसे कि अपने जो फील्ड के टॉप लोग हैं उनको ओपन करेंगे और आपने यहाँ पे आना है सबसे नीचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको इसके जो कीवर्ड है जो वो कर रहा है यूज़, आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके कीवर्ड शो नहीं हो रहे, मैं इसको ओपन करता हूँ एक और, मैंने गिग को ओपन किया, ठीक है। तो देखें ये हैं इसके कीवर्ड जो कि इसने इसके अंदर किए हैं यूज़। तो आपने भी इसी हिसाब से अपनी फील्ड के हिसाब से यहाँ पे जो कीवर्ड लोग कर रहे हैं यूज़, आपने भी उनको देख के अपने कीवर्ड जो कि आपको लगता है कि क्लाइंट ये सर्च करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपने 5 ऐड करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप यहाँ पे 5 ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अभी कर रहा हूँ डाटा एनोटेशन, तो पहला जो मेरा कीवर्ड है वो होगा डाटा एनोटेशन। मैंने यहाँ प्रेस किया एंटर, ठीक है। मैंने फिर कर दिया यहाँ पे इमेज एनोटेशन। मुझे पता है कि ये क्लाइंट ये वाला कीवर्ड सर्च करेगा। मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ इमेज टैगिंग, ठीक है। इस तरह मैं कर देता हूँ बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे कीवर्ड है जो कि मुझे आइडिया है, पता है कि ये क्लाइंट यही कीवर्ड करेगा सर्च। देन मैंने यहाँ पे करना है सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे आप करेंगे अपनी प्राइसिंग वगैरह, ठीक है, कि आप कितना काम कितने पैसों में करके देंगे, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक पैकेज भी बना सकते हैं और आप यहाँ पे 3 पैकेजेस भी बना सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे 3 पैकेजेस कर लें सेलेक्ट। लाइक बेसिक ये इतना होगा, स्टैंडर्ड इतना है, और जो प्रीमियम है वो इतना होगा। तो आपने यहाँ पे इसको एक नेम पास करना है। इसको मैं करता हूँ बेसिक, ठीक है। इसको मैंने पास कर दिया स्टैंडर्ड, जो उसका नेम वहाँ पे शो होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड। और इसको मैंने कर दिया प्रीमियम, ठीक है। और यहाँ आपने उसको बताना है कि इसके अंदर आप क्या काम करेंगे, कितनी आपने करनी है, इमेजेस को करना है, एनोटेशन करने हैं, आपने बनाना है, एक लोगो बनाना है, उसके आप कितने चार्जेस लेंगे। तो आपने अपनी फील्ड के हिसाब से यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह लिखनी है। लाइक यहाँ पे मैंने कुछ की हुई है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि मैं 900 बाउंडिंग बॉक्स इमेजेस करूँगा इस फील्ड के अंदर, इस बेसिक पैकेज के अंदर, ठीक है। उसका जो टाइम होगा वो मैं करूँगा 1 दिन के अंदर, ठीक है। और जो यहाँ पे मैं करूँगा 400 इमेजेस, नहीं 900 जो मैंने ऊपर वहाँ पे लिखी है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 900। और देन आप ठीक है। और यहाँ पे आप करेंगे सिलेक्ट कि आपने उसको कितनी रिवीजन देनी है। अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद ना आया या उसमें कोई इशू हुआ तो आप उसको
वही काम दोबारा फ्री करके देंगे और वो कितनी बार आपने उसे करके देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं करता हूँ इतने टाइम, ठीक है। और ये है आपकी प्राइस कि आप उसे कितना चार्ज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ मैं उसे करता हूँ $10 चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे आपका पैकेज है स्टैंडर्ड। मैंने यहाँ पे इसको जो इसकी क्वांटिटी है उसको मैंने यहाँ पे कर दिया 2000, ठीक है। आपने अपनी जो फील्ड है उस हिसाब से यहाँ पे करना है। उसको मैंने जो डिलीवरी टाइम है वो कर दिया है 4 डेज़, ठीक है। और जो उसकी रिवीजन है उसको मैंने कर दिया है 6 टाइम। और जो उसकी है प्राइस वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ $20, ठीक है। इसी तरह आपका होगा पैकेज प्रीमियम, ठीक है। इसके अंदर जो भी आपने काम करेंगे वो कर दें। यहाँ मैं कर देता हूँ 10,000 इमेजेस, ठीक है। उसका जो टाइम है बेसिकली वो काम है ज़्यादा, तो इसलिए उसका जो टाइम है वो भी होगा ज़्यादा। उसकी जो यहाँ मैं नंबर कर लेता हूँ सेलेक्ट, जो भी आपने करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर मैं कर रहा हूँ 10,000 इमेजेस, तो मैंने कर दिया वो, ठीक है। और इसको आपने कितनी देनी है रिवीजन, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे अनलिमिटेड, ठीक है। और इस तरह मैं इसकी जो है ना प्राइस वो भी उसी हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगे अपनी फील्ड के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और इसको भी मैं कर देता हूँ 2000 जो मैंने ऊपर पास किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका प्राइसिंग वाला एरिया भी कवर हो चुका। आप यहाँ पे करते सेव एंड कंटिन्यू। तो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन एंड FAQs, ठीक है। ये है वो एरिया जहाँ पे आप अपनी गिग के बारे में लिखेंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे कितना काम आता है, मुझे आप क्यों करेंगे, हायर क्यों करेंगे, वाई मी, मुझे आपने काम क्यों देना है, ठीक है, मैं क्यों सबसे बेस्ट हूँ, ठीक है। तो आप उस बारे में लिखेंगे। तो पहले मैंने ये लिखा हुआ है तो मैं उसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो। तो इसको मैंने यहाँ पे वो कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने अपने दिखाया है बारे में कि मुझे क्यों काम आता है, वाई मी, ठीक है। और इमेज एनोटेशन क्या चीज़ है, वीडियो एनोटेशन क्या चीज़ है, टेक्स्ट लेबलिंग, टूल्स मैं इसके अंदर कौन कौन से यूज़ करूँगा, ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसके अंदर कुछ लिखना है अपनी गिग के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आइडिया हो रहा कि आपने इसको कैसे करना है, लिखना है, तो बेसिकली आप करें वैसे ही जो आपकी फील्ड के टॉप के लोग हैं उनको कर लें ओपन, ठीक है। वहाँ से आपको एक मिल जाएगा आइडिया, ठीक है, कि लोग अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि इसने अपने आप को किया है प्रेजेंट, तो आपको इससे तरह हो जाएगा आइडिया कि आपने अपने आप को कैसे करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ करनी है बोल्ड, तो आप लाइक मैंने इसको करना है बोल्ड, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया बोल्ड। अगर आपने कोई चीज़ करनी है हाईलाइट, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको करना है हाईलाइट, इस पर मैंने क्लिक किया, तो बेसिकली ये मेरे पास हो चुका है हाईलाइट। तो बेसिकली जो कीवर्ड आपका मेन होगा वो आप अपने टाइटल के अंदर भी करेंगे यूज़, और जो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन होंगी उसके अंदर भी आप 3 to 4 टाइम उसको बार बार करेंगे रिपीट। लाइक मेरा जो मेन था कीवर्ड वो था डाटा एनोटेशन और इमेज एनोटेशन, तो देखें यहाँ पे मैं उसको बार बार कर रहा हूँ रिपीट, लाइक इमेज एनोटेशन, ठीक है। तो इस तरह आपने भी जो भी आपका मेन कीवर्ड है उसको आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर रिपीट करना है, ठीक है। ये काम हो चुका, आपने यहाँ पे करना है। और अगर आपको लगता है कि हर बार जो भी क्लाइंट आपसे आपके पास आता है तो उसका क्वेश्चन होता है सेम, तो ये भी आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये होते हैं ऑप्शन, अगर आप ऐड ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। तो ये बेसिकली आपका स्टेप नंबर 3 हो चुका। और ये है कि आप अच्छा पहले जो आपने वहाँ पे ऐड किया इन्फो वो थी क्लाइंट के लिए, ठीक है, कि वो क्लाइंट को आप दे रहे हैं अपने बारे में।
अब ये वो इन्फो है जो कि आपको नीड है क्लाइंट की तरफ से। ऑर्डर करने से पहले आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली मैं एक क्वेश्चन अपने क्लाइंट के लिए ऐड कर देता हूँ कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझसे अपना प्रोजेक्ट कर लो डिस्कस, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको चार्ज कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, लाइक प्लीज़ डिस्कस द प्रोजेक्ट विद मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने उसको एक अपने हिसाब से दे दी है रिक्वायरमेंट कि मेरे साथ अपना प्रोजेक्ट पहले कर लो डिस्कस, उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे आपने यहाँ पे कर देना है टिक, ठीक है। यहाँ पे आपने कर देना है इसको टिक, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो बेसिकली जब भी क्लाइंट आएगा ऑर्डर करेगा प्लेस, तो उससे पहले उसको ये शो होगा, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। तो ये है आपकी गिग का स्टेप नंबर 5। यहाँ पे आपने अपनी गिग की एक इमेज पास करनी है। तो ये बेसिकली ये आपको बता रहा है कि उसका कितना साइज़ होगा, ठीक है, कि उसका साइज़ इतना होना चाहिए, कि उसकी कितनी विड्थ होगी, कितनी हाइट होगी। तो आप ये खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्रॉस यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ पे आप अप टू 3 इमेजेस जो होता है न्यू अकाउंट, वो बेसिकली 3 इमेजेस अपलोड कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे काम करेंगे, आपके पास ऑर्डर आएंगे, तो ये इसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी मेन होगी पिक शो, ठीक है, जो कि आपकी गिग के ऊपर शो होगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो देखें ये है वो पिक जो कि उसकी पिक है मेन, और ये हैं जो उसने बाकी पिक्स यहाँ पे ऐड की हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे अपनी एक मेन पिक जो कि शो होगी मेरे पास फर्स्ट, वो मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि दिस फाइल टाइप इज़ नॉट सपोर्टेड, ठीक है। वो कह रहा है कि ये टाइप की फ़ाइल है, ये सपोर्ट नहीं कर रही, आप करें JPG फाइल या PNG फाइल, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो मेरे पास पिक है उसकी जो टाइप है वो चेंज है। तो फॉर द सेक ऑफ डेमो मैं ना इसकी जो पिक है ये वाली, ठीक है, जो मेरे गिग की इमेज है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी जो इमेज है ना गिग की, वो एक अहम रोल अदा करती हैं। तो देखें, जो भी आप दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, सर्विस आप कर रहे हैं सेल, तो आपने इसको यहाँ पे एक अच्छे वे में करना है प्रेजेंट, ताकि क्लाइंट आपकी जो गिग है उसको ओपन करें, ठीक है। तो इस तरह आपने एक अच्छी सी अपनी जो गिग है उसकी पिक बनानी है, ताकि क्लाइंट मजबूर हो कि वो आपकी गिग को ओपन करे, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं लेता हूँ, एक पिक लेता हूँ इसकी स्क्रीनशॉट, ताकि मैं इसको JPEG उसकी है डिमांड। तो बेसिकली मैं फॉर द सेक ऑफ डेमो इसको JPEG में कर लेता हूँ कन्वर्ट, ठीक है। लेकिन आपने नहीं करना ऐसे, आपने इसकी अच्छी सी इमेज बनानी है, ठीक है। तो बेसिकली ये इमेज मैं अभी वहाँ पे अपलोड करता हूँ, यहाँ से ब्राउज इमेज, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये है मेरी प्राइमरी इमेज, ठीक है। यहाँ पे आप और 2 इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बताएंगे कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, आप मुझे क्यों हायर करेंगे, ठीक है। वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे आप एक PDF फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। और देन ये है इसका आखिरी स्टेप, यहाँ पे आपने कर देना है पब्लिश गिग। अगर आपका न्यू अकाउंट है ना, जैसे ही आप इस पर करेंगे क्लिक, तो वो कहेगा कि आप अपना नंबर पहले करें वेरीफाई, ठीक है। तो आपने अपना फ़ोन नंबर जो आपके पास होगा वो यहाँ पे एंटर करेंगे, उस पर एक कोड आएगा, वो आप कोड एंटर करेंगे, उसके बाद आपकी गिग लाइव होगी, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ पे करता हूँ पब्लिश गिग। तो अभी कुछ ही टाइम में, तो देखें ये मेरे पास जो मेरी
गिग हैं वो हो चुकी हैं पब्लिश। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डन, तो ये था काम कि आपने अपनी गिग कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर मेरे पास जितनी भी मेरी गिग्स हैं वो शो होंगी। तो अभी जो मेरे पास गिग्स हैं वो कितनी हैं, 2 4 6। ठीक है, आप एक न्यू अकाउंट के अंदर 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो फाइनली अगर मैं यहाँ करूँ यहाँ पे क्लिक अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो मुझे यहाँ पे मेरी जो है ना प्रोफाइल उसकी इन्फो शो होगी। ठीक है, लाइक, और यहाँ पे मेरी तमाम जो है ना, तो देखें ये हैं वो तमाम मेरे पास गिग जो मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, जो मैंने अभी किए हैं क्रिएट वो इस वन है। ठीक है, जो मैंने अभी क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे आपकी तमाम गिग्स हैं वो शो होंगी। ठीक है, ये है उसका टाइटल और ये है उसकी इमेज, और ये है उसकी प्राइस वगैरह। ठीक है, और ये है उसकी डिस्क्रिप्शन, और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे किया था हाईलाइट। ठीक है, और ये बाकी सारा मेरे बारे में है। ठीक है, जो और आपके केस में यहाँ पे आपकी इन्फो शो होगी। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया, गिग आपकी लाइव हो चुकी है। अच्छा, इसके अंदर कुछ अहम है पॉइंट। ठीक है, लाइक इसको मैं करता हूँ, इस गिग्स के ऑप्शन को मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन, तो यहाँ पे शो होगा कि कौन सी गिग आपकी कितनी गिग अभी एक्टिव हैं, कितनी आपकी ड्राफ्ट के अंदर है और कितनी आपकी पास्ड है। ठीक है, तो अभी ये गिग्स हैं जो कि मेरे पास एक्टिव है। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट है वो होते हैं इम्प्रेशन और क्लिक। ठीक है, बेसिकली जो होते हैं ना इम्प्रेशन, लाइक मैं एक क्लाइंट हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई कीवर्ड किया सर्च, लाइक एक क्लाइंट है, उसने यहाँ पे ये कीवर्ड किया है सर्च, लाइक इमेज एनोटेशन, तो उसके कीवर्ड के ऊपर ये फर्स्ट टैब के अंदर जितनी भी गिग्स आ रही है ना, उन सबको एक एक मिलेगा इम्प्रेशन। ठीक है, जैसे ही क्लाइंट वो चीज़ सर्च करे, वो कीवर्ड सर्च करें, अगर उस पेज के ऊपर आपकी गिग शो हो रही है तो आपको मिलेगा एक इम्प्रेशन। ठीक है, ये होता है इम्प्रेशन। और अगर वो जो क्लाइंट है वो इसको ओपन करे, लाइक मैंने इसको ओपन किया है, तो मुझे मिलेगा एक क्लिक मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली इम्प्रेशन और क्लिक्स, ये बेसिकली बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपकी गिग ऊपर आती है। ठीक है, तो बेसिकली आपने अपने इम्प्रेशन वगैरह और क्लिक्स के ऊपर काम करना है ताकि आपकी गिग ऊपर आए। ठीक है, बेसिकली अगर गिग ऊपर कैसे आएगी, बेसिकली उसका एक ही वे है कि आप वो वाले कीवर्ड करें एंटर जो कि क्लाइंट सर्च करें। ठीक है, आप जो अपनी इमेज है वो अच्छी सी बनाएं कि क्लाइंट उस पर क्लिक करे, आप जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो लिखें अच्छी। ठीक है, ताकि क्लाइंट उसको कोई भी कीवर्ड करे सर्च तो आप जो है ना गिग वो ऊपर आए। ठीक है, तो ये था गिग के बारे में, इम्प्रेशन क्लिक्स के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आप इसकी फर्दर इन्फो भी देख सकते हैं कि लाइक अभी ये तो मैंने किए हैं न्यू गिग क्रिएट, इसको मैं ओपन करता हूँ जो मेरी ओल्ड है गिग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा ग्राफ शो कि किस दिन आपको कितने मिले थे इम्प्रेशन और कितने आपको मिले हैं व्यूज़। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ज़रा डेली होगा आइडिया कि आपकी गिग जो है वो ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे आपके होंगे शो ऑर्डर्स। ठीक है, आपके पास अभी कितने ऑर्डर एक्टिव है। ठीक है, तो अभी मेरे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है क्योंकि मेरे पास ये गिग में जो मेरी अकाउंट है ये ओल्ड है और ये है मेरे ऑर्डर। ठीक है, तो वो सारी इन्फो आपकी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी शो होगी अर्निंग। ठीक है, कि आपकी कितनी आपकी अर्निंग है। ठीक है, और उसी हिसाब से यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट अगर आपने करना है लिंक तो वो यहाँ पे आप करेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगी कि आप यहाँ पे अपना पियोनियर का अकाउंट लिंक करें लिंक। ठीक है, तो बेसिकली आपने पहले अपना पियोनियर का बनाना है अकाउंट। ठीक है, पियोनियर का। ठीक है, और फिर आप उसको करेंगे अपने जैज़ कैश के साथ लिंक। ठीक है, तो इस वे से आपके पास क्लाइंट की अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो अहम पॉइंट है वो इसका एनालिटिक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपकी जो बेसिक इन्फो है वो होंगी
कि आपकी गिग हैं उसके कितने इम्प्रेशन हैं, कितने व्यूज़ हैं उसके। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो लेवल होंगे कि आपका कौन सा भी लेवल है। ठीक है, ये आपकी कुछ इन्फो है जो आपके क्लाइंट ने आपको दी हैं, रेटिंग वगैरह, रिव्यूज़ वो शो होंगे यहाँ पे होंगे। ठीक है, और ये कुछ बेसिक सी इन्फो आपके बारे में यहाँ पे शो होंगे। और यहाँ पे जो भी आपको आएंगे मैसेज वगैरह वो होंगे इस एरिया में शो होंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, वो आपके इस एरिया में शो होंगे। ठीक है, जो भी अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा वो इस एरिया में आपके पास शो होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक ओवरव्यू फाइवर का कि इसके ऊपर आपने कैसे काम करना है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, कैसे आपने अपनी गिग क्रिएट करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।